हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डार्क रिवील्ड। आज के इस समय में दुनिया भर में ऐसे कई राज हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं, जिनका खुलासा कई महान वैज्ञानिकों ने भी करना चाहा पर वह सुलझा ना सके। आज हम आपको ऐसे रहस्य से मिलवाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और इस रहस्य का नाम है एम ट्रायंगल। जी हाँ, यह जगह है तो इसी दुनिया में, पर वहाँ जाने पर आपको हैरान करने वाले दूसरी दुनिया के नज़ारे दिखाई देंगे। यह जगह रूस के पर्म में स्थित है, जो कि मॉस्को से करीब 600 मील दूर है। जी हाँ, इसी जगह का नाम है एम ट्रायंगल। किसी समय यह एरिया वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत पवित्र माना जाता था। रूस के टॉप रहस्यमयी क्षेत्रों में माने जाने वाले यह क्षेत्र 1980 में पहली बार चर्चा में तब आया जब वहाँ रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। यह सारी रहस्यमयी घटनाएं एम ट्रायंगल में ही होती है। रूस के इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं अब नॉर्मल हो गई हैं, जैसे कि बादलों से नीचे धरती पर आती हुई लाइट्स, हवा में उड़ती हुई अजीब तरीके के यूएफओस और इन जंगलों की गहराइयों से आते हुए विजुअल्स। कभी कभी आकाश में बनने वाले अनोखे चिन्ह व अक्षर और कई अजीबोगरीब आवाज़ें। अगर आप यहाँ पर जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे तो आपको किसी ट्रैक्टर की आने की आवाज़ सुनाई देगी, और जैसे ही आग कम होती जाएगी यह आवाज़ भी कम होती जाएगी। कई रिसर्चर्स का तो यह भी कहना है कि ट्रैफिक की आवाज़ और ऐसी गाड़ियों की आवाज़ रिकॉर्ड करी गई है जो कि तेज़ रफ्तार से बिल्कुल बगल से निकलती हुई महसूस होती है। पर हैरानी की बात तो यह थी कि सबसे नज़दीक की सड़क वहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी, तो फिर गाड़ियों की आवाज़ कहाँ से आई। अगर आप कुछ दिन यहाँ पर गुजारे तो आप अपने अंदर बहुत से चौंकाने वाले बदलाव और पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। यहाँ आने पर कई रिसर्चर्स ने बताया कि मानो जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों, और जो भी देखा हुआ महसूस किया गया हो वो तो सब हैरान करने वाला है। और आज यह जगह एक पवित्र जगह न रहकर एक रहस्यमय जगह बन गई है। ऐसी ही रहस्यमय जगह हमें मिस्र के गीज़ा के पिरामिड में देखने को मिलती है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह हमेशा से ही वैज्ञानिकों तथा कई रिसर्चर्स के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहा है। इस पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व के करीब किया गया है। इसे बनाने में लगभग 20 से 25 सालों का समय लग गया था। कई साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च करी और वे हैरान हो गए कि इतने बड़े ऊंचाई वाले पिरामिड को आखिर किस तकनीक से बनाया गया। इसमें लगे पत्थर के ब्लॉक्स का वजन करीब 50 टन से भी ज़्यादा था, और इतने भारी पत्थर को उठाकर ऊंचाई तक ले जाना यह हैरान करने वाली बात थी। अगर हम आज की तकनीक का भी इस्तेमाल करें तो भी इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकते। तो उस सदी में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज थी कि यह कार्य किया गया। इसमें 23 लाख ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। यह पत्थर इतना रेयर है कि आज के समय में इसका मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में यह ब्लॉक्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से आए। यह पिरामिड इतना ऊंचा है कि आप इसे इजराइल के पहाड़ों से भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि चांद से भी इसे देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने यह पाया कि इस पिरामिड के बाहर चाहे कितना भी तापमान क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। आखिर कैसे? या तो उस समय की तकनीक आज के समय की तकनीक से इतनी एडवांस है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर कई रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये सारा काम किसी दूसरी दुनिया का है, क्योंकि जिस तरीके से इस गीज़ा के पिरामिड की बनावट है यह काफ़ी एडवांस है, और उस समय में इसका निर्माण इसे और रहस्यमय बनाता है। तो अब हम एक ऐसी लोकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहने को तो हमेशा से ही चर्चा में रहा है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर कुछ बता नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का गेस बिल्कुल ठीक है अगर आप एरिया 51 के बारे में सोच रहे हैं तो। एरिया 51 को नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमेरिका देश के नवाडा में मौजूद है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे कई एरियाज अमेरिका में मौजूद थे, उदाहरण के तौर पर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। और क्योंकि ये एरिया शहरी आबादी से इतनी दूर है, इसी वजह से इन्हें फाइटर प्लेन्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग और मिलिट्री वेपन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो एरिया 51 को बाकी एरिया से बिल्कुल अलग करती हैं। जैसे कि अगर आप कभी एरिया 51 विजिट करेंगे तो आप यह देखेंगे कि एरिया 51 की बाउंड्री वॉल्स यानी बाहरी सीमा से 16 किलोमीटर दूरी आपको ऐसा एक वार्निंग बोर्ड दिखेगा जिस पर कि लिखा हुआ है इस पॉइंट से आगे बढ़ना, और यहाँ पर फोटोग्राफ्स क्लिक करने एक दंडनीय अपराध है। और सिर्फ यह ही नहीं, एरिया 51 के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर बिछाए गए हैं जो कि वहाँ से निकलने वाली सारी गाड़ियों को ये वार्न करते हैं कि यहाँ आना मना है। और साथ ही साथ इसके चारों तरफ रियल टाइम सिक्योरिटी कैमराज हैं जो कि वहाँ पर देखे जाने वाले हर अनजाने व्यक्ति को वहीं पर ही रोक देते हैं। इसके चारों तरफ इन तगड़े इंतजामों के पीछे का कारण यह भी बताया गया है कि एरिया 51 के अंदर इंटर डायमेंशनल बीइंग्स मतलब एलियंस का होना है, और वहाँ रहने वाले वैज्ञानिक और रिसर्चर्स उन एलियंस की स्पेसशिप और टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार अक्सर ऐसे किसी एरिया के नवादा में मौजूद होने का पूरी तरीके से खंडन करती आई है, लेकिन 2013 में एक अमेरिकन एजेंसी CIA ने कबूला है कि नवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज नवादा में मौजूद है, जहां पर कि न्यूक्लियर टेस्टिंग करी जाती है। लेकिन एक न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर, इसके ऊपर से किसी पैसेंजर एरोप्लेन या मिलिट्री के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर का निकलना भी मना हो, और उसकी फोटोग्राफ्स को सैटेलाइट द्वारा खींचना भी मना हो, आपको हैरानी में नहीं डालता?
आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर अलग से एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।